भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है और प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। समुंदर के पीछे पड़ा है। मन को संभालने का प्रयास करो। मेरी सभा में आए हो, रात दिन मकान संभालने का चिंतन है, रात दिन व्यापार संभालने का चिंता है। 24 घंटे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। ए नादान आदमी, आज पुलक सागर तुझसे कहता है कि व्यापार की चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद बच्चे संभाल लेंगे। ध्यान रखना, ज़्यादा टेंशन मत ले, ज़्यादा लोड मत ले कि मेरा क्या होगा। व्यापार की चिंता मत कर, मरने के बाद बच्चे संभाल लेंगे। घर की चिंता मत कर, मरने के बाद परिवार उसे संभाल लेगा। अरे चिंता अपनी कर कि तेरे मरने के बाद तुझे कौन संभालने वाला इस धरती पर है। वहाँ कोई ना होगा। ध्यान रखना, मरने के बाद यदि संभालना है तो खुद को ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जितना भी बटोरा है, ध्यान रखना, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं, सब कुछ छूटे। तुम्हें कौन संभालेगा? कभी ध्यान किया है? मुझे संभालने वाला कौन इस धरती पर? खुद को ही संभालना पड़ेगा। ध्यान रखना, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, व्यापार मेरा है, ये व्यवहारिक सत्य है। ध्यान रखना, लेकिन वास्तविक सत्य तो कहता है कि शरीर भी तेरा नहीं है। ध्यान रखना, व्यवहारिक सत्य अलग चीज होती है और वास्तविक सच्चाई कुछ और हुआ करती है। ध्यान रखना, एक आदमी आए, उन्होंने कहा महाराज हमारा औरंगाबाद कैसा लगा? अरे मैंने कहा तेरा औरंगाबाद, तू यहाँ का महापौर है, क्या है, मुख्यमंत्री है कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, तेरा औरंगाबाद कहाँ से हो गया? बोले नहीं हमारा औरंगाबाद। मैंने कहा नादान, तेरा तो शरीर भी नहीं हुआ करता है, औरंगाबाद तेरा कहाँ से हो जाएगा? कौन किसका होता है इस जमाने में? ध्यान रखिए, आदमी ऐसे ही जीता है, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा मेरा करके मरता है। बकरी जो म्यों म्यों करे अपनी खाल खिंचाए, और मैना जो मैं ना कहे दूध भात निज खाए। ध्यान रखिए, मैना कहती मैं नहीं, जो है तो वो तू है, मैं ना। बकरी कहती मैं, बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए। ध्यान रखिए, ज्यादा मैं करके जिंदगी को मत जियो, दूसरों के लिए जियो। आज हमारे सिख भाई यहाँ पर पधारे हैं, मालूम है कितने हैं? 13 लोग आए। मैं यहाँ देख रहा था 13 लोग हैं। मैंने कहा 14 क्यों नहीं आए, 12 क्यों नहीं आए, 13 क्यों आए हैं? और बड़ा सुंदर दरबार लग रहा था। दरबार इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ से। तुम्हें कैसा लग रहा था मुझे नहीं मालूम। तुम्हें तो अपना घरबार ही अच्छा नहीं लगता, तो दरबार क्या खाक अच्छा लगेगा। बड़ा सुंदर दरबार लग रहा था। दरबार भी दरबार नहीं, सब सरदार था। ध्यान रखना, विचार करिए। मान्यवर 13 लोग आए। नानक दुकान पर बैठे, व्यापार कर रहे हैं, दुकान पर बैठे। पिता ने कहा कि नानक जाओ, जीवन जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, जीवन का कुछ तो जीवन का आधार होना चाहिए। नानक ने कहा आधार होना चाहिए? बोले हाँ। बोले क्या आधार होना चाहिए? बोले कुछ तो आधार जीवन का होना चाहिए। जाओ व्यापार करो, बैठ जाओ, जो आता, नानक कहते सामान तुम्हारा है लेकर के चले जाओ, जो पैसा देना है दे करके चले जाओ, नहीं देना है मत दो, और देना है तो। नानक के यहाँ भीड़ लग गई, दरबार भर गया उनका। जो भी आता अपना उठाओ, अपनी क्वालिटी देखो। आज के जैसे लोग थोड़ी थे कि दिखाएं
खाएं कुछ और पकड़ाएं कुछ, ध्यान रखना। उन्होंने कहा आओ आओ लेकर के जाओ, जो ले जाना है, मैं तो अपनी मस्ती में हूं, मैं तो अपने आनंद में जिया करता हूं। लेकर के जा रहे हैं नानक के पास। नानक से किसी ने कहा हमें कोई सामान तौल करके दे दो। नानक तौल रहे हैं, बोले रेट बता दो। नानक सामान को एक तराजू में तोल रहे हैं, बोले कितने का है, क्या रेट होगा, क्या पैसा होगा। नानक तौले जा रहे हैं, उत्तर कुछ नहीं दे रहे हैं। बोले 1 2 3 4 गिनती करते जा रहे हैं, ये 4 किलो हो गया, ये 5 किलो हो गया। अरे उसने कहा नानक रुको, हमें कितना चाहिए ये तो पूछ लो। अरे बोले चुप रहे, जो दे रहा हूं लेते जा लेते जा लेते जा। तराजू में चढ़ाए जा रहे हैं। 10 किलो हो गया, 11 किलो हो गया, 12 किलो हो गया, 13 किलो हो गया, कांटा बीच में आ गया, ध्यान रखना। नानक ने कहा बस अब रुक जा। बोले कि नानक मुझे 13 किलो नहीं चाहिए। बोले ले जा। बोले क्यों? बोले जो कुछ है सो तेरा है, दुनिया में क्या मेरा है। ध्यान रखना, ये 13 किलो तेरा ही है, आज भी तेरा आए हैं, ध्यान रखिए मान्यवर। जो कुछ है वह तेरा है। नानक अनासक्त जीवन जीते, मेरा है क्या इस जगत में, मैं लाया क्या हूं इस जगत में। बोले कि नानक देव ये कैसे ले जाऊं मैं। बोले मेरा है ही नहीं, मुझसे पूछ मत, जो भी है वह तेरा है, ध्यान रखना मान्यवर। आपसे निवेदन है, जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। आप ये मत सोचो कि बहुत सी दौलत, बहुत सी संपदा, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी दुकान, बहुत गाड़ियाँ, बहुत हमारे पास नौकर चाकर हों, वही जिंदगी हुआ करती है। वो भी नहीं मान्यवर, एक जिंदगी ऐसी भी हुआ करती है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक सेठ था। क्या करूं, सेठों की समाज में हूं तो सेठों की बात करना पड़ती है। जैन समाज तो सेठों का समाज है, ध्यान रखना। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। सेठों के पेट बड़े होते हैं, ध्यान रखना। पेट बड़ा तो सेठ, सचिन भाई, इससे ही पता चलता कि सेठ है। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। एक बात याद रखना, दिल्ली में जाके देखना, इंडिया गेट कभी नहीं भरता है। चलाते लोग आते जाते वो खाली का खाली रहा करता है। दुनिया में 2 पेट कभी नहीं भरते हैं। एक सेठ का मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूँ, एक तो याद रखना, एक जो हुआ करता है वह यमराज का पेट कभी नहीं भरता है। अनंत काल से ना जाने कितनों को खा गया, लेकिन यमराज का पेट खाली का खाली रहा करता है। ध्यान रखिए, यमराज का पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। कितने मुर्दे जल गए, कितने दफन हो गए, यमराज का पेट खाली का खाली। मान्यवर, मैं आज यमराज के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ सेठ के पेट की बात कर रहा हूं। और एक बात और याद रखना, से तन के पेट को भरना बहुत आसान है, मन के पेट को भरना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है। तन का पेट कितना खाता है, कितना लेगा विनोद भाई? 4 रोटी में 14 40 कितना खाएगा? 2 अभी से 2 विशाल आदमी 4 रोटी खाएगा, 14 रोटी खाएगा, 40 रोटी खाएगा। पेट तो जवाब देगा ना कि बस 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 अब कर, अब नहीं चाहिए। ध्यान रखना, तन का पेट भरना आसान है, मन का पेट भरना बहुत मुश्किल है। तन का पेट 4 14 40 रोटी में भर जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो मन का पेट भरने वाला नहीं है। वो हमेशा खाली का खाली रहा करता है। मन के पेट को भरना बहुत मुश्किल का काम है। मन का पेट हमेशा खाली है। मैं औरंगाबाद वालों से कहता हूँ, 2 चीज़ याद रखना, जिंदगी को आनंद में बनाना है या दुख में बनाना है, 2 शब्द याद रखना, 2 शब्द। यदि जिंदगी को दुख में बनाना है तो एक शब्द यहाँ से सीख करके जाना, और। ध्यान रखना, हर जगह जहाँ भी बैठो कहना और। ये और मरघट तक भी पूरा नहीं होने वाला है, ध्यान रखना।
और मैं पुलक सागर कहता हूँ कि जिंदगी का सही आनंद लेना है और कहना छोड़ो और बस कहना शुरू कर दो, जीवन में आनंद ही आनंद की बरसात हो जाएगी। कभी तो बोला करो बस कर मेरे परमात्मा। मंदिर जाते हो भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, जब देखो तब दरबार में भगवान के दरवाजे पर हाथ फैलाए भिखारियों की तरह खड़े रहते हो। अरे कभी तो मंदिर गुरुद्वारा चर्च में जाओ और जाकर के कहना भगवान तूने बहुत दिया है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, बस भगवान बस और बढ़ाओ, और महावीर और बढ़ाओ। अरे बस तो बोलो कि अब बस करो महाराज, बहुत हो गया, हम सुधरने वाले नहीं हैं। ध्यान रहे।